गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद द न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले मैं वोकैब पढ़ रही हूँ। इसका मतलब चैप्टर वाइज जो मैंने स्टार्ट किया है बस वही रिवाइज़ कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी अभी मोबाइल से स्टडी करती हूँ, तो इसलिए रोज़ रोज़ लैपटॉप लेके आना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है मेरा लैपटॉप और बैग बहुत भारी हो जाता है। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है इतनी दूर से रोज़ रोज़ लैपटॉप लेके आना, तो मैंने मोबाइल से ही मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ अभी के लिए। बाकी नेक्स्ट मंथ से तो मुझे लैपटॉप लेके आना पड़ेगा क्योंकि फिर उसी से ही प्रैक्टिस करनी है। और अभी फिर यहाँ पे लाइट चली गई थी, लेकिन ठंडा था यहाँ पर इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था लाइट के जाने से, तो आराम से पढ़ाई हो पा रही थी। और इसके अलावा बाकी फिर मैंने वोकैब रीड करने के बाद फिर मैंने डीआई की क्लास लगाई कौशिक मोहंती सर की। और उसके अलावा बाकी फिर सोना मैम की क्लासेस की थी पज़ल्स की। पज़ल्स करने के बाद फिर मैंने जो भी उनकी वो ट्रेंडिंग शॉट वाली प्लेलिस्ट है ना वो की थी मैंने। और इसके अलावा बाकी जो एक अड्डा पे और एक और सर है रीजनिंग पढ़ाते हैं, जो मुझे उनका नाम नहीं पता, शायद उनका नाम सौरभ कुछ ऐसा करके है, शायद कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम क्या है। लेकिन वो पढ़ाते हैं, मतलब वो रीजनिंग बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, मतलब जो पज़ल करवाते हैं ना वो बड़ी अच्छी करवाते हैं वो। तो वो मतलब क्वेश्चन जो होते हैं ना उनके पज़ल्स के वो अलग लेवल के होते हैं, मतलब एग्ज़ाम लेवल के होते हैं, डिफ़िकल्ट लेवल के। तो इसलिए मैंने उनकी 2-3 क्लासेस लगाई और पज़ल सॉल्व की। तो अभी इसके अलावा बाकी मैं धीरे धीरे जो है शिफ्ट हो रही हूँ, अब पीडब्ल्यू वाले चैनल पे हो रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल के करवाते हैं, और तब लगता है कि हाँ हमारी एग्ज़ाम पे, लेकिन सबसे पहले हमें अपना बेसिक और जो स्टार्टिंग से बेस बनाना ज़रूरी है, तो जो कि मेरा बन चुका है अब अड्डा से। और अब मैं थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल पे जा रही हूँ ताकि मैं पूरे तरीके से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकूँ। तो अभी धीरे धीरे मैं उनके अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे ना आज मैंने, मतलब पीडब्ल्यू वाला जो चैनल है ना, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं रहता ऐसे, लेकिन आगे से मैं व्लॉग के लिए याद करके रखा करूँगी कि मैंने कहाँ से क्या क्लास लगाई है। तो मतलब पीडब्ल्यू वाले टीचर थे, बस मुझे इतना पता है। उन्होंने जो क्वेश्चन करवाए थे ना रेशो के, वो क्वेश्चन इतने एडवांस लेवल के थे और उनको लग रहा था कि हाँ एग्ज़ाम लेवल के हैं, और उनको सॉल्व करने के बाद फिर मैंने बुक से भी अड्डा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आराम से हो रहे थे, मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही थी क्वेश्चंस में। तो अब धीरे धीरे बेस भी बन जा रहा है और अब ठीक लग रहा है मुझे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन ठीक हो रही है। बाकी इसके अलावा फिर मैंने अभी वो किया था, नंबर सिस्टम मैंने पहले कर लिया था, अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और यूट्यूब से ही किए थे, क्योंकि यूट्यूब से जो है ना टीचर समझाते हैं, पैटर्न पता लगता है क्वेश्चंस के। अभी मैं बुक पे नहीं जा रही हूँ। तो इसके अलावा बाकी आज मैंने सिंप्लीफिकेशन की क्लास लगाई थी कौशिक मोहंती सर से, तो उनकी क्लास लगाई मैंने और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए। लेकिन मैंने ये चीज़ देख ली कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो ट्रिक्स से सॉल्व ना ही करें तो ही बेटर है, क्योंकि वहाँ पे जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठती हूँ तो मैं वो ट्रिक्स अप्लाई करती हूँ तो वो क्वेश्चन मेरे से बनता ही नहीं। इससे अच्छा तो भाई तुम सिंपल तरीके से कर लो, बस अपनी स्पीड कैलकुलेशन की वो इंक्रीज़ कर लो, तो इतना इनफ है। तो ट्रिक्स के चक्कर में ना ही पढ़ो मेरे हिसाब से, तो ही फ़ायदा है, क्योंकि उस टाइम मॉक टेस्ट के टाइम पर ट्रिक्स वगैरह याद ही नहीं आती। अगर क्वेश्चन गलत हो गया फिर उससे उसको सॉल्व करने बैठो तो वो डबल टाइम वेस्ट हो जाता है। या तो अपनी ट्रिक्स को इतना पक्का कर लो कि ताकि तुम क्वेश्चंस पे ये दिमाग इतना ज़्यादा दिमाग लगा सको। फिर उसके बाद मैंने ग्रामर के जो रूल्स थे वैसे रिवाइज तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यूट्यूब पे जो ये संतोष रे सर है ना, इनकी क्लासेस इन्होंने 120 ग्रामर रूल की क्लासेस डाली हैं, डेली 10 रूल के हिसाब से डाली हैं। तो मतलब वो क्लास देख रही थी मैं, 2x पे करके देख रही थी मैं, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार लगा चुकी हूँ क्लासेस, तो इसीलिए कोई मतलब नहीं बनता अगर मैं नॉर्मल स्पीड पे देखूँगी, टाइम वेस्ट वाली बात है। मुझे सिर्फ रिवीजन करनी है तो इसलिए 2x पे लगा के देख रही थी। फिर उसके बाद मैंने मोबाइल से ना ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि मोबाइल में मेरी प्लेलिस्ट सेव है यूट्यूब पे, तो बस डायरेक्ट मैं मोबाइल ओपन करती हूँ और जो मुझे क्लास लगानी होती है प्लेलिस्ट से ओपन करके वो लगा लेती हूँ। और लैपटॉप में मैं जितनी बार अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करती हूँ और नेक्स्ट टाइम जब मैं यूट्यूब ओपन करूँगी फिर से वो साइन आउट होगा, तो ये प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे ना मुझे क्लासेस ढूंढने के लिए। तो इसलिए मैं मोबाइल से ही ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ और मोबाइल से ईजी भी रहता है।
आज मैं लंच भी नहीं लाई थी, तो इसीलिए इस कुरकुरे के पैकेट से ही आज मुझे काम चलाना पड़ा था। क्योंकि अगर मैं कुछ बाहर खाने जाती तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होना था, और फिर बाहर का मैं खाती भी नहीं हूँ। मतलब वैसे तो ये भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, गुज़ारा तो करना पड़ेगा ना, भूखे पेट पढ़ाई भी नहीं होती। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो आज इसी से काम चला लेते हैं, और इतनी भूख भी नहीं लगी थी क्योंकि मैंने लेट ही नाश्ता किया था। तो अभी मैं सिर्फ़ अभी तो मैं थोड़ा-सा टाइम पास कर रही थी, कुछ और देख रही थी, पढ़ाई नहीं कर रही थी। व्लॉग देख रही थी मैं। तो उसके बाद फिर, क्योंकि थोड़ा-सा माइंड फ्रेश होना भी ज़रूरी है, आज मैंने लंच के लिए ब्रेक भी नहीं लिया था और मैं बाहर भी नहीं गई क्योंकि मेरे साथ वाली लड़की आई नहीं थी। तो इसीलिए अकेले मुझे थोड़ा अजीब लगता है, और वरना हम दोनों थोड़ा-सा ब्रेक लेने के लिए बाहर इधर-उधर घूम लेते हैं। तो आज मैं पूरा दिन से लाइब्रेरी में ही बैठी हूँ, और आज के मेरे सारे टारगेट भी कंप्लीट हो गए थे। करंट अफ़ेयर अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि नहीं हो पा रहा था मेरा, मतलब क्वांट के साथ ना करंट अफ़ेयर डेली मेरे से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया है कि अड्डा पे ना वन लाइनर क्वेश्चंस की भी पीडीएफ आती है मंथली। तो जब वो अपलोड करेंगे ना, अभी वहाँ पे आई नहीं है, तो जब वो आएगी तो बस मैं वही एमसीक्यू ही याद कर लूँगी, और ऐसे डिटेल में मेरे से नहीं पढ़ा जाता करंट अफ़ेयर। बीच-बीच में 1-2 न्यूज़ जो होंगी वो मैं रिवाइज़ कर लूँगी, पढ़ लूँगी और दिमाग में बिठा लूँगी जो इम्पोर्टेंट होगा। अदरवाइज़ करंट अफ़ेयर में एमसीक्यूज़ से ही करूँगी, और ऐसे ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे मेरे से लंबा पढ़ा नहीं जा रहा, इतना लंबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे जो वो पढ़ लूँगी। क्योंकि फ़िलहाल के लिए कम से कम सबसे पहले प्री की तो ढंग से तैयारी कर लें, उसके बाद मेंस का देखते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही।